रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों ट्राइंगल है हमारा चैप्टर नंबर 7। चलिए भाई, तो हमने ट्राइंगल 7th क्लास में भी किए थे, याद है सबको? एक टॉपिक किया था हमने, मेन टॉपिक क्या किया था हमने उसमें? सर कॉन्ग्रुएंसी वाला। कॉन्ग्रुएंसी करी थी है ना, वही है इस बार थोड़ा सा हायर लेवल पे आ जाएगा। जो कॉन्ग्रुएंसी हमने करी थी वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, उसमें वाला पार्ट फोकस पे है, तो वो देखिए। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले ये बताओ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हुआ क्या करता था, क्या चीज़ होती थी कॉन्ग्रुएंस, मतलब क्या होता था? सर दो ट्रायंगल्स का इक्वल होना। दो ट्रायंगल्स का इक्वल होना, क्या चीज़ इक्वल होना? एरिया, साइड, क्या? एंगल इक्वल होना, एरिया इक्वल होना? साइड और साइज एंगल। साइड बेसिक एंगल साइड बेसिक बेसिक मतलब क्या होता है कॉन्ग्रुएंस का? आप क्या समझते हो कॉन्ग्रुएंस का मतलब? ओम बेरड, सर आपको इसमें शेप और बहुत अच्छे साइज से दो आप आंसर बताते ट्रायंगल्स थे का। 7th क्लास में। क्या होता था कॉन्ग्रुएंस का मतलब, क्या होता था? सामने लिखा हुआ है, उसको देखो जरा एक बार, बुक में भी देख सकते हो आप। क्या लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? ये कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्रायंगल्स ही नहीं, कोई दूसरी शेप्स भी, रेक्टेंगल हो, कुछ सर हो। उन दोनों के सर शेप और फिगर से भी साइज शेप एंड इक्वल होते साइज हैं। हाँ, अब बोला ना, बिल्कुल सही बोला ओम बेरड ने। उनका शेप और साइज दोनों बराबर होगा, शेप एंड साइज विल बी इक्वल, इक्वल। है ना? जैसे आप कोई भी दो कंपनी के एटीएम कार्ड देखो, एटीएम कार्ड देखो, क्रेडिट कार्ड देखो, डेबिट कार्ड देखो, या अपना आईडी कार्ड देखो, उन सबका शेप एंड साइज देखोगे बराबर ही होता है लगभग, है ना? आपकी कॉपी का हर एक पेज एकदम शेप और साइज में तो सब बराबर होते हैं ना? यस सर। प्रिंटर में हम जो पेज डालते हैं वो सारे के सारे सबका बैंगल्स भी शेप, सर, बैंगल्स। बैंगल्स हो गए देखिए, तो इन सबका शेप और साइज बराबर होता है, तो हम क्या कहते हैं? ये सब कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, क्या है? सर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे भी हम सबसे बेसिक, जो सबसे छोटा पॉलीगन है हमारा, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स के मामले में? सर ट्रायंगल। ट्राइंगल जो होता है सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारा, 3 साइडेड। उससे छोटा 2 साइडेड पॉलीगन नहीं होता, 3 साइडेड ही होता है। तो उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, चलिए। अगर कोई दो सर्कल की बात हो रही है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर दो सर्कल्स की बात हो रही है तो जब उन दोनों का रेडियस सेम होगा। सर रेडियस उनका इक्वल जब भी, होगा तो। हाँ वेरी गुड, जब भी कोई, देखिए आपको मैं देता हूँ कि ये सर्कल है जी, ठीक है, ये सर्कल है, मैं बोलता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट तभी होगा, देखो, अगर इन दोनों का रेडियस बराबर है। रेडियस बराबर होगा, देखिए शेप दोनों सेम होगी। अगर आप उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर, डायमीटर बराबर होगा। डायमीटर ही बराबर होगा, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना एकदम, देखिए इसे चूड़ियों का एग्जांपल दिया है इसने भी, ओम ने, तो एक दूसरे के ऊपर रखोगे एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ रही है बच्चों आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब? तो सर्कल में देखिए कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए, क्या? रेडियस। हम अगर एक ही चीज पता हो ना, रेडियस, ये क्या बन रहा है, टोयोटा का साइन बन रहा है, ये देखो, तो हमें रेडियस पता होना चाहिए। ट्रायंगल्स का अगर केस आता है तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए हमेशा, क्या क्या? अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड, तीनों साइड बराबर है, साइड 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 बराबर, एंगल्स, साइड एंगल्स ठीक है, और तो एरिया। हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर इन दोनों का दो साइड और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए हमेशा, अगर वो सब बराबर है एक दूसरे का, तब ये एस के अंडर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और अगर दो एंगल्स हैं और उनके बीच की अगर साइड है वो अगर बराबर आ रही है, तो ये जो है ए के अंडर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एस भी होता है बच्चों, ठीक है, एंगल एंगल साइड,
एंगल, एंगल साइड भी होता है। ये क्यों होता है? बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं, ठीक है, कोई भी दो, देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, इसका ये एंगल इसके बराबर है, इसका ये वाला एंगल देखिए इस एंगल के बराबर है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि ये जो थर्ड एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। तो ये ए एस ए का पार्ट ही होता है, ए एस। ठीक है, ये देखो आपने कहा ये एंगल ए के बराबर है, ये एंगल बी के बराबर है। अब आपको ये पता लगाना है कि थर्ड एंगल क्या होगा। तो अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो बच्चों, ठीक है, अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये जो आखिरी वाला एंगल है क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या आएगा? ये सर सी आएगा ये। 180 डिग्री माइनस, अरे सी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, एंगल ए माइनस एंगल बी होगा, ये थर्ड एंगल। उसी तरह ये वाला थर्ड Yes, sir. एंगल भी 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी होगा। अरे इसको एक्स मान लो यार, ए प्लस बी प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। एक्स को इधर ही रहने दो, 180 को इधर ले जाओ तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी होता है। उसी तरह इसका भी एंगल देखिए 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी होता है। तो ये एंगल साइड भी एक क्राइटेरियन होता है। एक क्राइटेरियन होता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, अगर किसी भी का एक देखिए, ये राइट एंगल तो होता ही है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस और एक साइड अगर बराबर हो जाए तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, आरएचएस स्पेशल केस में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स में यूज होता है। ओनली यूज्ड इन Right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक ये देखिए एस ए एस होता है। तो एस ए एस में कई बच्चे गड़बड़ी करते हैं बच्चों। एस ए एस क्राइटेरियन होता है, एस एस ए नहीं होता, क्रॉस लगा रहा हूं, ना ही ए एस एस होता है। ठीक है, ना ही एस एस ए होगा ना ही ए एस एस होगा। वो अभी आप देखोगे बुक में आपके काउंटर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। चलो बच्चों, क्या है देखिए, तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, देख रहे हो? Yes, sir. तो बोल रहा है कि देखिए जो ट्रायंगल एबीसी है, ये मेन ट्रायंगल देखिए, ये रहा ट्रायंगल एबीसी है, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं बोल रहा है। ठीक है, तो पहली साइड देखिए क्या है, ए बी साइड कितना दिया हुआ है? 4.5 दिया हुआ है, Yes, ये sir. 4.5 है। तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसमें 4.5 सेंटीमीटर है क्या? Hey, sir. Yes, sir. है। तो ये यहाँ पे देखिए एक कट लगा देंगे। जो ये सिंगल कट है ना बच्चों, ये सिंगल कट क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो साइड ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। अब ये बी सी पे जाते हैं, बी सी कितने सेंटीमीटर है? 5 centimeter. तो क्या इस दूसरे ट्रायंगल में कोई 5 सेंटीमीटर वाली साइड है? RQ, sir. RQ. आर क्यू है ना, ये आर क्यू है। Sir, RQ. और ये ए सी देखिए, ए सी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तीनों साइड इन दोनों की बराबर है। तो आप कह सकते हो, Congruent है, sir. बिल्कुल कह सकते हो, आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। SSS. By SSS. पी क्यू आर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अच्छा डी ई एफ देख लो, डी ई एफ है क्या ऐसे बराबर? Yes, sir. वो भी है congruent. Yes, sir. है. ठीक है, ये देखो 5 सेंटीमीटर बिल्कुल है जी, 4 सेंटीमीटर है इसमें, और 4.5 सेंटीमीटर भी है। ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया Fourth इसके। भी है. फोर्थ भी है, देखिए 5 सेंटीमीटर है ये, 4.5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। बच्चों एक कट जो लगा रहा हूँ देखो, जो इक्वल साइड्स हैं उन पे सेम कट लग रहा है। 4.5 सेंटीमीटर पे सिंगल कट लगाया है, तो इसमें भी मैंने 4.5 पे सिंगल कट लगाया है। देख रहे हो यहाँ पे,
ये सिंगल कट लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। 4 सेंटीमीटर पे ट्रिपल कट लगाया हुआ है, तो हर जगह आपको 4 सेंटीमीटर पे ट्रिपल वाला कट लगाना पड़ेगा। ये क्या डिनोट कर रहा है कि सारी साइडें बराबर है। जो लास्ट वाला है देखिए, लास्ट वाला देखिए, इसकी सारी साइड कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 5 सेंटीमीटर। सारी की सारी साइडें 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये वाला ट्राइंगल देखिए, एक स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल याद है क्या होता है? जिसको तीनों साइड इक्वल होती है सर। जिसकी एक भी साइड तीनों साइड डिफरेंट। जिसकी, दोबारा बोलो सभी, क्या बोल रहे हो? जिसकी साइड इक्वल नहीं होती। जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं होती उसको स्केलिन कहते हैं, ठीक है। और जिसकी तीनों साइड बराबर हो जाए उसको क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं उसको। तो ये ट्रायंगल देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड बराबर है, इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो सर। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों शेप ही अलग अलग है, ठीक है। शेप्स आर नॉट सेम, शेप्स आर नॉट सेम। यहाँ पे शेप्स ही सेम नहीं है तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी की तो बात ही नहीं उठती, है ना। एक इक्विलैटरल है, एक स्केलिन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कॉमन सेंस भी हमें यूज़ करना है पेपर में, ठीक है। तो ये देखिए एरो देख रहे हो आप, बुक में आपके बने हुए एरोज देख रहे हो, बुक में एरोज बने हुए हैं। ये करस्पॉन्डेंस डिनोट करते हैं बच्चों। क्या डिनोट करते हैं? करस्पॉन्डेंस, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अपनी बुक में ये अंडरलाइन करते जाओ, हाईलाइट करो। आपकी बुक जो है उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक है। वो ये कहता है कि एनसीईआरटी की किताबों में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो गलत है। एनसीईआरटी की किताबों में सारी इंफॉर्मेशन होती है, बस हम पढ़ते नहीं है अच्छे से उसको। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है सर। बेस्ट बुक होती है, और उसको एक टीचर नहीं, कई सारे टीचर्स, 15-20 टीचर्स मिलके बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो अच्छी किताब होती है वो। तो इसको आप, हर चीज़ आपको इसी में मिल जाएगी, तो अंडरलाइन करते रहो। तो यहाँ पे देखिए क्या डिनोट कर रहा है, P इज करस्पॉन्डिंग टू A, Q इज करस्पॉन्डिंग टू B, R इज करस्पॉन्डिंग टू C। तो ये देखिए आपको जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, पहला सबसे पहले क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये सही चीज़ है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ट्राइंगल QPR, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना तो ये रॉन्ग माना जाएगा, दिस इज रॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि देखिए करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे देखिए ए का करस्पॉन्डिंग P है, तो पहले अगर A आया है तो यहाँ पे पहले P आना चाहिए, जैसे इसमें आया हुआ है। B का करस्पॉन्डिंग Q है वर्टेक्स, तो Q आना चाहिए। सबसे आखिरी में C है तो उसका करस्पॉन्डिंग है R। तो ये ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ग्रुएंस में। क्या इंपॉर्टेंट होती है? ये ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है, किस ऑर्डर में लिखते हो। आपको मैं कई सारे सवाल दूंगा जिसमें मैं हर ऑप्शन में ऑर्डर चेंज कर दूंगा, आपको सही ऑर्डर जो है पता लगाना होगा। ये मैं आपको पहले से हिंट दे रहा हूँ कैसे सवाल देने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। गायत्री, आकांक्षा, वैष्णवी, अंजलि, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे जिसमें मैं ऑर्डर चेंज करके दूंगा, तो आपको सही करना होगा वो, ठीक है। तो ये देखो, देखिए करस्पॉन्डेंस दर्शाता है। ऐसे ही आप, जैसे इसमें हमने क्या किया था, वर्टेक्स के बीच में करस्पॉन्डेंस लिखी थी, ठीक है। इस वाले में देखिए वर्टेक्स के बीच में करस्पॉन्डेंस थी, ऐसे ही हम साइड्स के बीच में भी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो यही समझा रहा है, ऑर्डरिंग, ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट होता है। FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC बट DEF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये करेक्ट नहीं माना जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है देखिए, जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। इसको शॉर्ट में कहते हैं CPCT। अगर जैसे देखिए हमने पहला ये वाला ट्राइंगल प्रूव किया था, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये प्रूव किया था। तो हम बाय CPCT क्या कह सकते हैं, देखिए
जब आपको पता चल गया है कि ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा कॉपी है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, तो आप ये कह सकते हो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। डायरेक्ट कह सकते हो आप, आपको कोई और चीज़ Yes, लिखने की sir. जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल सी इक्वल्स टू किस एंगल के बराबर होगा ये? ट्रायंगल पी क्यू आर के किस एंगल के बराबर होगा ये? एंगल सी एंगल आर। एंगल आर के बराबर होगा। वेरी गुड अंकिता वैष्णवी। ठीक है, तो ये देखिए करस्पॉन्डेंस होती है। अच्छा, अगर मैंने अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था, ठीक है, ट्रायंगल एम आर एन के, ठीक है, इस वाले में दिखा दिया था। तो बताओ एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा बाय सी पी सी टी? M sir, M. एंगल एम। एंगल बी के करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा? एंगल आर। एंगल आर। Angle R. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो ऑर्डरिंग होती है दोनों की सेम होती है, सो दैट आप एंगल्स फटाफट निकाल सको कौन कौन से बराबर है। इसलिए हम ये ऑर्डरिंग इसकी ऐसे रखते हैं ताकि हमें अच्छे से मिले। तो क्राइटेरिया देखिए क्या होता है। तो ये पूछ रहा है आपसे, देखिए पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, क्राइटेरिया आप डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इन अर्लियर क्लासेस, क्लास 7th में हमने सीखा था। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल्स आपको दिए हुए हैं, तो इसमें कोई दो साइड बराबर दिख रही है आपकी? यस, नो सर। AC जो है देखिए EF के इक्वल है, जो कि 3 सेंटीमीटर है, बट अदर साइड्स आर नॉट इक्वल बिकॉज AB इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू DE। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, सारे के सारे 3 और वो सेंटीमीटर। right angle triangle है sir. हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 2.4 यहाँ पे BC जो है, ठीक है, ये 2.4 यानी BC जो है इसके इक्वल नहीं है DF के। तो सिर्फ एक ही साइड इक्वल है, बाकी दोनों साइड्स क्या है? नॉट इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा के आप इसको कैंसिल कर दोगे, दैट मीन्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये याद रखना, यस नॉट कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, ठीक है। जैसे इक्वल टू पे अगर हम ऐसे क्रॉस लगा दे, लाइन लगा दे, तो क्या Equal to मतलब नहीं होता होता. है? नॉट इक्वल टू हो जाता है, राइट, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन लगा के कट लगाते हैं तो नॉट ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स पढ़ना सीखिए सभी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप नीचे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, देखिए अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन मिली हुई है। ट्रायंगल्स के लिए हमें 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, 3 चीज़ों की, ठीक है। तो ठीक है, 3 चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो पहले आप देख के ही बता दो, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? देख के बताओ जरा। नहीं सर. नो सर, नहीं है। नो क्यों भाई, क्यों नहीं है? No sir. BC जो है देखिए वो QR के बराबर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के है। एंगल B जो है वो उनका एंगल क्या Q के लगे? बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है। क्यों नहीं है भाई बताओ? उनका shape लेकिन ही अलग है. ACR का ये नहीं दिया वैल्यू, सिर्फ P क्यों है? देखिए अभी आप में से एक किसी बच्चे ने कहा शेप ही बराबर नहीं है, पहली बात तो शेप ही सेम नहीं है, ठीक है। और मैंने- विजुअल इंस्पेक्शन से कह सकते हैं हम, देखिए कि PQ जो है देखिए वो बड़ा है AP से, कह सकते हो देख के। PQ की जो लेंथ है वो AB से ज़्यादा है, देख के बता सकते हो आप। दो चीज़ें तो देखो मैच खा रही है, एंगल और साइड, बट एक और साइड हमें बराबर दिखानी होती है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं हो गए सर. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नहीं होंगे। नो सर। ठीक है। अभी देखो एक दो और काउंटर एग्जाम्पल आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो देखो ज़रा, अपनी बुक में भी करते जाना बच्चों, पेंसिल से लिखना। अच्छा यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, AB, दो साइड्स ये है देखिए, सर.
ये वाली साइड कांग्रेस। देखिए इसके बराबर है, ये वाली साइड्स इसके बराबर है। यस इन सर। दोनों साइड्स के बीच और का एक एंगल एंगल, है सर। इन दोनों के साइड्स का बीच का एंगल देखो बच्चों, एस ए एस जब भी यूज करोगे तो SAS दोनों एंगल जो होगा ना वो हमेशा दोनों साइड्स के बीच में ही आएगा। कहाँ आएगा? बीच में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों साइड्स के दोनों बीच में साइड ही के बीच आएगा। में। इसीलिए मैंने आपको बोला था एस ए एस होता है, एस एस ए नहीं होता, ना ही ए एस एस होता है, याद रखना। एस ए एस होता है हमेशा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी जो है वो किसके इक्वल है? PQ पी क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल है? क्यू angle Q एंगल क्यू के। एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। क्यू आर। तो QR तो बाय विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन? बाय एस ए एस। ये क्लास 7th का ही है, देखिए ये कुछ By नया SAS नहीं करा रहा मैं, क्लास 7th का ही है। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यू कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल ए बी सी। तो दूसरे वाले ट्राइंगल का मैं ले रहा हूँ तो क्या पैटर्न होगा बताओ? अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लिख रहा हूँ तो दूसरे वाले का क्या ऑर्डरिंग आएगी बताओ? पी क्यू आर। पी क्यू आर। अच्छा, PQR मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया ट्राइंगल बी ए सी लिख दिया तो दूसरे वाले ट्राइंगल की क्या पैटर्न आएगी बताओ? QPR क्यू पी आर। वेरी गुड। देखो ऐसे दिमाग में एक पाथ बना के देखो, बी ए सी लिखा मैंने तो सेम पाथ यहाँ पे भी फॉलो होगा, क्यू पी आर सेम पाथ फॉलो होगा, ठीक है। बी ए सी एंड क्यू पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सियम होता है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? एक्सियम मान के Axiom. चलते हैं। एक्सियम क्या होते हैं? सेल्फ एविडेंट यूनिवर्सल ट्रुथ। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ या जिनको हम सच मानते ही हैं, ठीक है, उनको प्रूव नहीं किया जा सकता। एक्सेप्टेड ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के देखना, सवालों पे कूदने की कोशिश करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल आया हुआ है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स देखो ध्यान से, पहली नज़र में आपको देख के क्या लगता है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है सर। नो सर नहीं है, क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा अलग है। शेप इक्वल नहीं है। शेप बराबर नहीं है? अरे बराबर तो दिख रही है, नहीं है? नहीं है? no नो sir सर नहीं है। चलो ठीक है। सर ए वाला जो है वो थोड़ा ऐसा लंबा है और बी वाला थोड़ा छोटा है। सर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इसको यहाँ पे देखो, मगर दोनों में तो देखो, मान लो ये ए बी है, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर है 50 डिग्रीज, और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो ये बाय एस ए एस क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट, बताओ जरा। सर क्योंकि एंगल जो है वो दो साइड के बीच में नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये एंगल दे दिया तो यहाँ पे तो कोई एंगल होगा जो बराबर होगा। नो सर वो 90 डिग्री है और वो नहीं। और ये कौन सा एंगल है? एंगल क्यू क्या है? अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है? एंगल क्यू। ये एक एक्यूट, Less than 90 ये degree. एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है ना, लेस देन 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है, yes ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 50 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? यहाँ पे 50 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? 5 A- सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वाली साइड है ना। और यहाँ पे 50 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? 4 सेंटीमीटर ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर दोनों एकदम डिट्टो एग्जैक्ट कॉपी होते तो एंगल्स के सामने एग्जैक्टली सेम साइड्स होती, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स के सामने डिफरेंट साइड्स हैं, 50 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 50 डिग्री के सामने 4 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग हैं। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये चीज़ है, ये पेपर में सवाल दे दूंगा मैं कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, तो रेडी रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए बुक में अपना अंडरलाइन कर लीजिए। सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड्स बट नॉट
करो करो, ASS and SSA रूल। है ना, ये दोनों नहीं होते। अब आते हैं देखिए अगले कॉन्ग्रुएंट रूल पे। अगला कौन सा होता है? एंगल साइड एंगल। ठीक है, याद रखिएगा ये दो एंगल होते हैं, साइड हमेशा उनके बीच में आएगी। ठीक है, एंगल साइड। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बच्चों, ये 60 है ये 45 है, तो ये थर्ड एंगल कितना होगा? जल्दी से बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके बताओ कितना आएगा? 75। और ये एंगल कितना आएगा? 75। ये भी 75। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एंगल। तो याद रखिए अगर किसी भी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसलिए ए भी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन होता है, एस भी होता है बच्चों, या फिर ए भी होता है। ठीक है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। समझ में आई बात? ऊपर वाले में वैलिड नहीं था, ऊपर वाले में वैलिड नहीं था, जो ऊपर अभी हमने किया है इसमें वैलिड नहीं था, सिर्फ SAS वैलिड होता है, बाकी दोनों इनवैलिड होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये एंगल साइड एंगल जो है ये हमारी क्या है? थ्योरम है कि एक्सियम है? थ्योरम। ये थ्योरम है। SAS को हमने एक्सियम माना, उसका इस्तेमाल करके हमने प्रूव किया ASA को, तो ये थ्योरम बन गई। ASA थ्योरम होती है, SAS एक्सियम होता है। ये मैं चैप्टर 5 में पक्का डालूंगा, बता रहा हूँ मैं, MCQ कि इन दोनों में से एक्सियम कौन सा है, SAS और ASA और SSS में से एक्सियम कौन सा है, या कौन सी थ्योरम है, ऐसे करके सवाल डालूंगा। फॉर्म पे हो गया। ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से चूज करने होंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस थ्योरम का प्रूफ है। यहाँ पे देखिए ये यही कह रहा है कि AAS का भी कॉन्ग्रुएंस रूल होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है क्या AAA कॉन्ग्रुएंस रूल होता है क्या? यस सर। यस सर होता है। AAA जब तीनों एंगल इक्वल हो तो। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। यहाँ पे भी ये देखो एक 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो क्या ये सब कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो इन दोनों के ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये एंगल नो बराबर है। सर, नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक ये बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इस बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? बड़े वाले ये भी तो 60 डिग्री के ही होते हैं, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना ही बड़ा हो, सारे एंगल्स उसके 60 डिग्री के होते हैं। बच्चों नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। साइड अलग अलग होगी सर। एंगल नहीं होता, कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता, नॉट अ कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं है। होता है सर, SSS होता है, AAA नहीं होता। ठीक है, इनको हम कहते हैं, क्लास 10th में पढ़ोगे आप अगली साल, इनको कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बाकी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 7.1 पे आ गए। आपका पिछली क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका था क्या? एक्सरसाइज 7.1 प्रीवियस क्लास में राव सर ने कराया था क्या स्टार्ट? क्या सर? एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी क्या आप लोगों की? सर ने 7.2 तक मतलब सिखाया था। सिखाया था, आ गया पूरा ये फिर तो मतलब, है ना? तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है ना? क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, तो AC जो है वो AD के बराबर है,
ए बी जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है भाई? सर बीच में मतलब इंटर डिवाइड कर रही हूँ। divide कर बराबर रही है सर। बराबर डिवाइड कर रही है। अगर एंगल ए बराबर है ना, बराबर डिवाइड करिए। अगर एंगल ए जो है 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, यानी दो दो टुकड़ों इक्वल में डिवाइड डिवाइड कर रही है। है ना, इक्वल डिवाइड कर रही है। तो पूछ रहा है कि बताना है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, तो आपको क्या शो करना है? गिवन क्या क्या है पहले आपको लिखेंगे। देखिए प्रूफ लिखने का तरीका होता है। गिवन क्या है? AC equal to AD and AB bisects angle A. और लिखा हुआ है ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। Angle A. तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इससे क्या कह सकते हो आप? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 2. अगर आपको एंगल 1 एंगल 2 नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। व्हाट वी हैव टू शो? BC BC and BD. अरे ट्रायंगल ए बी सी लिख के को बता। कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ए बी डी के। पहले तो ये है, बी सी और बी डी के बारे में पूछ रहा है, क्या कह सकते हो आप, वो पूछ रहा है। तो इसका देखिए प्रूफ होगा, ठीक है। तो पहले आपको पता ये देखिए ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, ठीक है। एंगल बी ए सी जो है वो एंगल बी ए डी के बराबर हो गया, ठीक है। और कौन सी एक चीज़ इन दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है? AD equals to AC. ये तो दिया ही हुआ है, लिख तो दिया ए डी इक्वल्स टू ए सी। सर BD equals to BC. वो तो अभी ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं जब तक उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव ना किया जाए। अरे इन दोनों ट्रायंगल में कोई साइड कॉमन है क्या? देखो बराबर है क्या कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट हो। सर AB ए बी जो देखिए दोनों ट्रायंगल्स की साइड है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल की भी साइड है, नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है, तो इसकी लेंथ चेंज थोड़ी हो रही है। तो आप लिखोगे ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इज कॉमन, ए बी इज कॉमन, ठीक है। तो बाय यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड आपने दिखाया है, तो कौन सा कांग्रेस क्राइटेरियन लगेगा? SAS. बाय एस ए एस you can say that triangle ABC is congruent to triangle BAD, ठीक है। ये और BC equals to BD. ये ठीक है जो मैंने लिखा है? No sir. कि बच्चों बताओ क्या गलती है इसमें? सर डी बी और AB की जगह है CB को इक्वली नहीं दिखाया। अरे नहीं, इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है इस प्रूफ में, कहीं पे देखो जरा, फाइंड द मिस्टेक। सर आपने ट्रायंगल के नेम करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है। मैंने ट्रायंगल का नेम करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ABD। सर ABD। ए बी डी होगा, ABD. ठीक है। बी ए डी नहीं लिखना मेरे को, ये ए बी डी लिखेंगे हम यहाँ पे, ए बी डी, ये करेक्ट होगा, ठीक है। बाय सी पी सी टी आप कह सकते हो, बी सी जो है वो बी डी के इक्वल है। सी पी सी टी का यूज़ देखो ऐसे करते हैं, यहाँ पे बी सी साइड बी सी ये है, लास्ट 2 लेटर्स, तो लास्ट 2 लेटर्स इसके क्या है? बी डी। तो आप कह सकते हो बी सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल बाय सी पी सी टी। बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो भाई, क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताइए क्या क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, जरा समझाओ कोई बच्चा। AD equals to BC given है और एंगल DAB equals to एंगल CBA ये भी given है। हमको 3 ऑप्शन प्रूव करने हैं सर। यहाँ पे देखिए एक कट लगा हुआ है, ए डी जो है बी सी के बराबर है, डी ए बी जो है वो सी बी ए के बराबर है। प्रूव दैट ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। तो किन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है उनको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ए बी डी यानी ए बी डी इसकी बात हो रही है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है?
ABC. ए बी सी, बी ए सी है, बी ए सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप लिख दोगे फटाफट प्रूफ इसका। सॉरी, प्रूफ से पहले क्या लिखते हैं हम? गिवन Given. गिवन लिखेंगे हम। व्हाट इज गिवन? AD इक्वल्स टू BC एंड DAB इक्वल्स टू CBA। अगर ये आप बच्चों नहीं लिखते हो ना पेपर में तो गलती मानी जाती है वो। इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है, गिवन टू प्रूव के। ये चीज़ ध्यान रखना। टू प्रूव पहला क्या है? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सेकंड वन इज BD इक्वल्स टू AC। थर्ड वन इज एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। ये देखिए, इसका प्रूफ लिखेंगे अब। आपको पता है, देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD एंड BAC क्या क्या इक्वल है जो हरे और पीले ट्रायंगल्स में? बताओ। AD equals to AD equals to BC. AD इक्वल्स टू BC और क्या बराबर है? angle DAB equals to angle CBA. CBA बराबर है, ठीक है, साइड एंगल मिल गया। और तीसरी क्या चीज़ बराबर है? सर AB is equal to AB कॉमन। ये देखो, ये वाली साइड देखिए, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, हरे वाले में भी पीले वाले में भी। देख रहे हो, हरे वाले और पीले वाले दोनों sir. ट्रायंगल्स में Yes, कॉमन sir. है। तो आप लिख दोगे AB इज कॉमन, By SAS. ठीक है, बाय SAS। side. SAS से आप कह सकते हो बाय SAS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ये आपने पहली चीज प्रूव कर दी। सेकंड क्या है? BD इक्वल्स टू AC की बात हो रही है। BD इक्वल्स टू AC यानी इस वाली साइड की बात हो रही है, BD इक्वल्स टू AC। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? No, sir. No, sir. BD एंड AC। यहाँ से ऑर्डर देखो, ये BD है, ये AC है, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे बाय CPCT? यस सर है। होंगे। ये बाय CPCT BD इक्वल्स टू AC। इसलिए हम इसकी ऑर्डरिंग हमें करेक्ट रखनी पड़ती है, सो दैट हम ऐसे चेक कर सकें BD जो है वो AC के बराबर होगा। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल ABD एंड BAC? ABD एंड BAC, क्या सर? एंगल ABD और एंगल BAC बराबर होंगे क्या? No, sir. नो सर, ये नहीं है। इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। एंगल ABD, इस एंगल की बात हो रही है, इतने एंगल की, और ये इस वाले एंगल की। क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? यस सर है। अरे बच्चों, sir. बराबर हैं। चुपचाप इनकी ऑर्डरिंग इसमें देखो ना, ABD इज इक्वल्स टू BAC। डायरेक्ट आप कह सकते हो ABD इक्वल्स टू BAC। ऑर्डरिंग जो है इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें एंगल्स का पता लग जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो ADB, ठीक है, ADB जो होगा, ADB जो है वो BCA के बराबर भी होगा। ADB BCA। ऑर्डरिंग देखो कैसे मैं ऑर्डर ले रहा हूँ इसका, इसलिए ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है इसमें। ऐसे सवाल होंगे इसके। यहाँ पे थर्ड वाला सवाल देखिए, जरा समझाइए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बताइए। क्या कह रहा है बच्चों? Sir, AD AD और और BC BC है है ना, equal perpendicular line segment. AB के, हाँ, और show that CD bisect कर रही है लाइन AB को।
यानी हमें क्या किन दो चीज़ों को बराबर दिखाना है? ए बी एंड बी सी को। ए बी और सी डी को। गलत। इस आखिरी लाइन से क्या समझ पा रहे हो? सी डी बाइसेक्ट वो शो। सी डी बाइसेक्ट करेगा ए बी को, इसका मतलब क्या है? सी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, इसका मतलब क्या है? सर वो ए बी को इक्वल डिवाइड कर सी डी दिए। इंटरसेक्ट कर रहा है बी को। ए बी को बराबर हिस्से में डिवाइड करेगा। अगर ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ओ ए और ओ बी कितने सेंटीमीटर होंगे? सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के होंगे ना दोनों। तो यही तो हमें दिखाना है। व्हाट वी हैव टू शो, व्हाट वी हैव टू शो। देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन है देखिए बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ए डी भी परपेंडिकुलर है ए बी के। ये सिंबल याद है ना, क्या होता है ये सिंबल? ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। यस सर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये दो परपेंडिकुलर हैं। व्हाट वी हैव टू शो, ए डी बाइसेक्ट्स ए बी। ए बी। इसका मतलब क्या है? हमें दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये अगर आप शो कर देते हो कि ओ ए ओ बी के बराबर है, इसका मतलब यही होता है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। हमें क्या दिखाना है कि ये जो इतना हिस्सा है ये इस हिस्से के बराबर है, ये दोनों हिस्से बराबर हैं, ये दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें क्या शो करना है। तो हम क्या क्या कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें? अच्छा, इन दोनों एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? पहले ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बारे में क्या कह सकते हो? इक्वल है सर। क्यों इक्वल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को नोटिस करिए बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को नोटिस करिए। पहला ट्रायंगल है ये, सॉरी, पहला ट्रायंगल है ये, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है ये। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, बताओ? ओ ए और ओ बी। तो देखिए, अगर इसका मैं प्रूफ लिखता हूँ, ठीक है बच्चों, प्रूफ लिखता हूँ अगर मैं इसका, तो मैं जैसे अगर लिखता हूँ इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल में क्या लूँगा, क्या ऑर्डरिंग रखूँगा? ओ ए डी। ओ ए डी। देखिए ओ के बाद यहाँ पे बी आया, तो बी जो है 90 डिग्री है, तो मेरे को दूसरे ट्रायंगल में भी 90 डिग्री चाहिए होगा जो कि ए पे है। तो ओ ए डी में ऑर्डर रखूँगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है, क्या पता है, ए डी जो है वो बराबर है बी सी के, ठीक है, सॉरी, बी सी इक्वल्स टू ए डी को दिया हुआ है बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। नेक्स्ट चीज़ क्या पता है आपको? एंगल बी एंगल ए के इक्वल है। ठीक है, एंगल ओ ए, सॉरी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी। कितने डिग्री के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, राइट। क्यों? इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये इसका रीज़न है। यहाँ पे क्या था इसका रीज़न, पहले लिखा, गिवन है। नेक्स्ट क्या इक्वल है बताओ? ओ ए इक्वल्स टू बी ओ बी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, तो हमें प्रूव करना है। सर ओ डी इक्वल ओ डी इक्वल्स टू। वो तो दिया ही नहीं है हमें, ओडी और ओसी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है हमें। ये सामने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कौन सा एक और चीज़ इक्वल हो रहा है।
सर एंगल AOD और सर ये एंगल दो एंगल्स जो मैंने अभी बनाए हैं, ये दोनों एंगल्स भूल जा रहे हो आप दोनों। ये देखो, दोनों एंगल्स को मत भूलो। एंगल AOD, ठीक है, एंगल AOD मतलब इस एंगल की बात हो रही है। एंड एंगल BOC BOC आर इक्वल। क्यों इक्वल है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कांग्रेस क्राइटेरियन यूज हो रहा है। ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है। SA SAA यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो बाय, याद रखिए ASA होता है, SAA होता है, AAS होता है, ये तीनों सही होते हैं। बट SSA में सिर्फ यही होगा। अगर साइड एंगल साइड है तो यही करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। ASS गलत है, SSA गलत है, ये यूज़ होता है बस। तो ये दोनों नहीं होते, बाकी एंगल साइड एंगल में तीनों की तीनों सही होते हैं, तीनों यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप लिखोगे बाई SAA यू कैन से दैट ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। अच्छा, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT आप क्या दिखा सकते हो? OB equals to OA. OB जो है वो OA के बराबर है। देखिए OB is equals to OA. This implies that CD bisects AB. AB ठीक है, ये इतना बस प्रूफ हो गया, छोटा सा प्रूफ है। तो क्लास 9th में प्रूफ लिखने पड़ेंगे आपको। अभी ये सबसे छोटा प्रूफ है, थोड़ी देर में 1-2 हफ्ते के बाद बड़े बड़े प्रूफ आएंगे पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में। तो रेडी रहिए, इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बहुत यूज़ होगा बच्चों। पिछले चैप्टर्स का ही टॉपिक यूज़ होंगे, तो पिछले चैप्टर जो है रिकॉल कर लो। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, क्या शो करना है? एंगल ABC इक्वल टू ACDA शो करना है। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CDA, यानी ये वाला एंगल जो है एंगल ABC इक्वल्स टू CDA बराबर दिखाना है। नो सर, ट्रायंगल है उधर। सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ, एंगल नहीं ट्रायंगल है, सॉरी। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है छोटे छोटे, इनको तो बच्चों अभी इससे अगले चैप्टर में हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी ये एक थ्योरम है बच्चों, ये ठीक है, ये उसकी थ्योरम है जो कि हम एज अ सवाल इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट व्हाट आर, क्या क्या चीज़ें दी हुई है बताओ, क्या क्या सर चीज़ें? LM पैरेलल सर L मुझे इज आपकी पैरेलल टू, दिखाई दे रही है। बेटा मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, सर बाकी P सब और Q P और Q एक पेयर है पैरेलल लाइंस का, जो LM P और Q भी intersect पैरेलल है करने- आपस में। L जो है M के पैरेलल है, P जो है Q के पैरेलल है, ठीक है। दोनों आपस में अच्छा इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, तो ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हो? ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हो? ये सर वो एक बस, पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने अभी नहीं पढ़ी है, तो वो प्रॉपर्टीज यूज करके नहीं लिखेंगे। तो देखिए इस सवाल के दो प्रूफ है, एक तो है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज कर लें, ठीक है, या फिर लाइन्स एंड एंगल्स में जो हमने पढ़े थे उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने वही पढ़े हैं तो उसी का यूज करेंगे। तो वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। इसका प्रूफ देखिए क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। सबसे पहली बराबर चीज आपको क्या दिखाई दे रही है दोनों ट्राइंगल्स में? कॉमन चीज, सर AC कॉमन।
AC देखिए, सबसे पहले आप देखिए दोनों में कॉमन है AC, साइड AC इज कॉमन, AC ABC CDA, ठीक है। AC इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए AC इज कॉमन बट इसको लिखने का तरीका ऐसे है, AC इक्वल्स टू CA। यहाँ पे देखिए ऑर्डरिंग चेंज है, AC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो क्या है, नोटिस करो यहाँ पे AC के करस्पॉन्डिंग क्या है, CA दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। AC इज कॉमन आप लिखोगे यहाँ पे, इसका रीज़न। उसके बाद आपको क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ इक्वल दिखाई दे रही है? L और M पैरेलल है, AC जो है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। AC को ट्रांसवर्सल मान लो। तो आप इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हो? AC जो है देखो, ये L और M है, ये AC जा रही है। मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, ये दोनों एंगल्स जो हैं इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया क्यों ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो यू विल राइट एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ACB जो है वो CAD के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर या अल्टरनेट एंगल्स भी लिख देते हैं इसको, इंटीरियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है ये। उसके बाद क्या, कौन सी चीज़ आपको इक्वल दिखाई दे रही है? कोई एक चीज़ और इक्वल दिखाई दे रही हो? एंगल BAC इक्वल्स टू, ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला एंगल लिया हमने, जैसे हमने ये लिया, अब आपको पता है कि PQ भी तो पैरेलल है ना। हम देख रहे हैं कि PQ भी तो पैरेलल है और AC इसका भी तो ट्रांसवर्सल है। तो आप इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हो, ये दोनों एंगल्स के बारे में? तो ये भी नहीं, फोन घुमा के देखो जरा क्या होगा, क्या ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे? यस सर। क्यों? ठीक है, तो इसी वजह से ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। BAC इक्वल्स टू ACD। BA, अच्छा रुचा, एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल, क्या ऑर्डर आएगा बताओ? CAB की दूसरे की ऑर्डरिंग क्या आएगी? ACD। मुझे लग रहा है कि कई बच्चे बुक में से देख देख के बोल रहे हैं, इसलिए मैं ऑर्डरिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइड एंगल, तो बाय विच क्राइटेरियन? बाय SAA you can say that triangle ABC is congruent to triangle CDA, ठीक है। आप ये डायरेक्टली कह सकते हो, बाय SAA these two triangles are congruent। तो इसमें हमने लाइन्स एंड एंगल्स का जो हमने पढ़ा था उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसका यूज़ किया है। ये सेम चीज़ आप पढ़ोगे पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। ये दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो ये सब आप पढ़ोगे कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, तो ये चीज़ पढ़ेंगे हम। तो ये उसका प्रिकर्सर है ये। सर SAA नहीं होता, सौरभ भारद्वाज अभी तक सो रहे थे क्या जब मैं पढ़ा रहा था? तो सौरभ भारद्वाज बेटा 3 बार समझाई है मैंने एक चीज आज। क्या समझाया बच्चों? ASA होता है, SAA होता है, AAS होता है। ये बाकी दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, बाकी जो SAS होता है उसमें ये मान्य होता है, बाकी ये सब माने नहीं जाते। ये नहीं माना जाता, ना ही SSA माना जाता है। बाकी इन तीनों का यूज़ आप कर सकते हो प्रूव करने के लिए।
ठीक है, तो ये सवाल देखिए, करिए, और 5th क्वेश्चन है, खुद करके देखिए, ठीक है। और ये आगे वाले सवाल मैं कराता हूँ, 6th क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा इसको, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों, इजी है ये, समझ में आई बात। ओके सर। इन दोनों में डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए आप दोनों को, ठीक है, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। सौरभ भारद्वाज, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ये वैलिड होता है, ये वैलिड नहीं होते। बाकी ASA, SAA, AAS होते हैं। क्यों होते हैं सौरभ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से ये भी वैलिड होते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो जाओ सभी, इसकी अटेंडेंस नहीं हुई 9th है की, अपना नाम बताओ। तन्मय देशपांडे। तन्मय, लेना। तन्मय, संचिता। SM अभिनंद। SM अभिनंद, संचिता। SM अभिनंद, सौरभ केदारे, संचिता, सर चैताली। चैताली, सर जीत सर। जीत शिंदे। ओम मेरठ, क्या हो गया बेटा? बेटा ऐसी आवाजें मत निकालो। ओम। वैष्णवी पाटिल, सांगले। कुणाल पवार, आकांक्षा सांगले, वैशाली भापकर। सर लेफ्ट सर हो गया। मेरी जा सकते हो, जिनकी अटेंडेंस होगी जाओ, सर मेरी लग जाइए जाइए। आर्यन संसरे, सर मेरी तन्मय की लग गई। तन्मय की हो गई, चलिए जाइए जाइए। बेटा विक्रांत शिंदे के घर के पास जो रहता है उसको पढ़ने के लिए बोलो, बेटा उसको एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है, विक्रांत शिंदे के क्लासमेट्स, उसको बेटा पकड़ के लाओ, पढ़ाओ उसको, नहीं तो 9th में फेल कर दूंगा मैं उसको। सर संचिता की लग गई। पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा अभी वो। काम में हो। उसको बोलो कि क्लास अटेंड करे। वैशाली भापकर लीव कर सकते हो। वैष्णवी, वैष्णव थराट, बेटा कहाँ थे इतनी देर तक? ये था तो बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सर मेरी लग गई। हाँ लग गई, जा सकते हो। सर गायत्री की लग गई। हाँ लीव करिए जल्दी से लीव करिए। टेंथ स्टैंडर्ड में हूँ हाँ सर, जनेंद्र सर। जी सर, आपका आवाज भारी लग रहा है, मैं टेंथ स्टैंडर्ड लूँ क्या? जी सर।